आप एनर्जी में विश्वास रखते हो? हाँ, वाइब्रेशंस में, एनर्जीज़ में, हाँ, हाँ, भगवान पे भी रखते होगे? बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है आपके अंदर भगवान है? बिल्कुल है, मेरे अंदर भगवान है, बिल्कुल है, इस कैमरा के अंदर भगवान है। बिल्कुल है। हर तत्व में है। सो वही है, जिस दिन आप अपने आप से रूबरू हो जाओगे ना कि ये मैं हूँ, ये मेरी कंडीशनिंग नहीं है। आपको लगता है कि यार अगर आपका सिलेक्शन सोशल मीडिया पर जो एग्जिस्टेंस है आपकी, उस एग्जिस्टेंस पर कितने लोगों की मोहर है एज़ अ फॉलोवर, तो अगर उसके बेसिस पे आपको अगर काम मिल रहा है तो वो मुझे काम फिर नहीं चाहिए। सुधा चंद्रन, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने एक ऐसा मेल एक्टर देखा है, जो अच्छे तरीके से रोता भी है, उसके इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं। जबकि सीरियल्स में माना जाता है कि रोने का काम फीमेल्स का है। आप अच्छी तरीके से रोते भी हो डोरी में, और 12 घंटे तक अगर आप सेट पे हो तो आप फ़ोन बिल्कुल टच तक नहीं करते। सोशल मीडिया कोई प्रेजेंस नहीं है आपकी, तो इससे वो काफ़ी प्रभावित, उन्होंने ऐसा इंटरव्यू में बोला। तो जब इतने सीनियर एक्टर की तरफ से इस तरीके की वाहवाही मिलती है, तो कैसा फ़ील होता है? और कभी कहा सुधा जी ने आपसे? मेरे क्रिएटिव्स कहते हैं गंजा मत। मैंने कहा यार अगर आप मुझे पागल कर रहे हो तो गंजे से अच्छा लगेगा। तो आप रियली गंजे हो तो रहे थे? मैंने उड़ा दिए बाल। मैंने जिद करके अपने तो बाल कितने उड़वा दिन का दिए। शूट था? वो था 3 महीना 4 महीना मैंने शूट किया। किस तरीके का खाना पसंद है? पसंद यार का भी मुझे कुछ है मैं ऐसा? खाने का शौकीन हूँ ही नहीं। बिल्कुल भी मैं नहीं। नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ का शौकीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम का शौकीन हूँ। मुझे काम दे दो, मेरे काम के अंदर खाना आएगा तो सारा खा जाऊँगा, पूरी बारात का खाना खा जाऊँगा मैं, अगर मेरा टेक डिमांड करता है वो तो। जब तक आप मरे नहीं हो ना, तब तक अगर ज़िद है आपके अंदर, तो कोई माई का दिना नहीं रोक सकता आपको करने से मेहनत। आप समझ रहे हो? ठीक है, काम नहीं मिला, ठीक है, ओके, बट कुछ लड़ाइयों में ना सिर्फ डटे रहना ही जीत होती है। हेलो, हाय एंड वेलकम। मेरे साथ मौजूद हैं आज ईशान धवन, जिनको आप इंटरनेट पे खोजते रहते हैं, लेकिन वो इंटरनेट पर कम वक्त बिताते हैं। उनको अपने सेट पर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी एक्टिंग की करियर को बढ़ाना अच्छा लगता है, क्राफ्ट पे काम करना अच्छा लगता है। तो आज मैं साथ आया हूँ उनके साथ महाराजा भोग की थाली खाने के लिए। मेरे सामने मौजूद है ईशान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम खाना खाएंगे, बातचीत करेंगे। ईशान, सबसे पहला सवाल तो ये रहेगा कि आप खाने में खाते क्या हो? मुझे कुछ भी पसंद है, मुझे कुछ भी दे दो मैं खा लूँगा। साउथ इंडियन, कुछ नॉर्थ भी, इंडियन, कुछ भी, पंजाबी? कुछ भी। मेरा बस डिफरेंस ये होता है कि मैं अगर वेजिटेरियन हूँ, तो मैं वेज ही खाऊँगा, प्रेफ़र करूँगा। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन बन गया हूँ कुछ समय के लिए, तो मैं फिर चिकन। तो कैसे करते हो? मतलब कितने दिन नॉन वेज पे रहोगे, कितने दिन वेज पे रहोगे? मतलब ये कॉलिंग होती है कि अगर आपको फ़ील हो गया कि मतलब देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड प्रेफ़र करते हैं या फिर वेजिटेरियन फूड प्रेफ़र करते हैं। बट कभी-कभी आपकी कॉलिंग होती है ना कि आपको कभी-कभी मन नहीं करता है कि अब नॉन वेज नहीं कि खाना नॉन है? वेज नहीं खाना। तो फिर वो मेरा सालों साल चलता है। लाइक 1 साल मैंने डोरी के टाइम पे अवॉइड किया पूरा। तो आई वाज़ ओनली ऑन पनीर, टोफू सोया सेम, और चावल और सौते वेजिटेबल्स। तो बहुत सिंपल है मतलब। बट उसके अंदर पंगा क्या होता है कि यू कांट कवर योर प्रोटीन इनटेक। जो इफ यू आर गोइंग टू जिम, अगर आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा है, तो मैं वेजिटेरियन पे था तो मेरा प्रोटीन इनटेक ज़्यादा नहीं हो पाता। तो अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। अभी मैं होता ना रेस्ट पे हूँ, थोड़ा सा रेस्ट मोड पे। हाँ, तो इसलिए अभी मैं नॉनवेज शुरू कर दिया बिकॉज़ आई एम गोइंग टू जिम रेगुलरली, आई एम वर्किंग आउट। तो थोड़ा-सा मैंने अपना स्ट्रक्चर गेन किया है, पोस्चर थोड़ा-सा उस पे काम किया है, पोस्चर पे, और मसल ग्रोथ किया है, तो उसके लिए तो प्रोटीन इनटेक होता है तो वो नॉन-वेज से कंप्लीट हो जाता है। बट अभी मुझे लग रहा है कि मैं 4-5 महीने बाद फिर वेजिटेरियन बन जाऊँगा। ये क्या है? छाछ। छाछ, ओके। तो स्टार्ट करें? और ये केसर चंदन, ओके। तो ईशान, फैमिली कहाँ रहती है आपकी? चंडीगढ़। कौन-कौन है फैमिली में आपके? बस। मेरी मम्मी है, मेरे पिताजी हैं, मेरी बहन है, छोटी या बड़ी? मेरी छोटी। छोटी। अभी मेरी बहन है जो वो लॉ कर रही है गुजरात से, और हमारे पूरे परिवार में मुझे लगता है वही पढ़े वो ज़्यादा होशियार निकली है। अच्छा। मुझे नहीं इतना विश्वास था उसके ऊपर। मुझे जब उसने बताया कि यार मैं लॉ कर रही हूँ, मतलब लॉ के पेपर दे रही हूँ, हमें लगा था ऐसी एग्ज़ाम दे रही है, बट उसका सरकारी कॉलेज में हो जाएगा ये नहीं सोचा था। ओह! दैट्स सो नाइस। वो गुजरात में अभी गांधीनगर। तो आप पढ़ने लिखने में कैसे स्टूडेंट थे? यार मैं ना एवरेज थे कि थोड़े? यार मैं हमेशा ना, आप मान लो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो बंदा, मुझे प्रोडक्ट दिखना चाहिए। अगर मुझे प्रोडक्ट दिखेगा
तो मैं उस पे काम करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये तो ब्लैक है वाइट है, बीच की जर्नी मेरे लिए मैटर नहीं करती, और वो फिर सब कुछ धुंधला हो जाता है। जैसे सपोज करो इन एक्टिंग ऑल्सो, अब मुझे मेरा गोल है कि मुझे इस इमोशन तक पहुंचना है, बात खत्म, मुझे इस इमोशन तक पहुंचना है। अब उसके लिए कितनी मेहनत लगती है डजंट मैटर। वो दुनिया को लग रहा होगा कि ये बंदा ज़्यादा मेहनत कर रहा है या ये बंदा कम मेहनत कर रहा है, या तो इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इस इमोशन को पकड़ने के लिए। अगर उसके लिए जलना पड़ेगा जल जाऊंगा, मेरे लिए वो कुछ नहीं है। अगर मुझे उसके लिए खून बहाना पड़ जाएगा उस स्टेक को देने के लिए, या फिर अब जैसे ये मेरी चोट लगी है, ऐसी मुझे शूट पे लगती रहती थी। ये एमएमए फाइट की है ना? हाँ तो अब जैसे जो मेरे डायरेक्टर साहब थे डोरी के, तो उनको मतलब बकायदा पता है कि मैं क्या करता हूँ। अगर मैं इमोशन में नहीं जा पाता हूँ तो अपनी अवेयरनेस को और अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में लाने के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। देयर आर लॉट ऑफ हैक्स इन एक्टिंग जो मुझे लगा कि मुझे हेल्प करते हैं। तो मुझे बहुत चोटें लगती थी। समटाइम्स आई यूज्ड टू पंच, समटाइम्स आई यूज्ड टू डू पुशअप, समटाइम्स आई यूज्ड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, sometimes I used to hold my breath for a while and then I used to what I used to do is कि 5 सेकेंड ब्रीद इन, फिर होल्ड इट, एंड देन 6 सेकेंड आप उसको ब्रीद आउट करो। सो ये कुछ इस एक्सरसाइज, तरीके से भी करके आप इमोशंस को डेवलप करते हो? इट्स ऑल हैक। आप ये होता है ना, ट्रायल एंड एरर है। तो सीखे कहाँ से? खुद से? कुछ नहीं, खुद। लाइफ में एक्टिंग, आप ये जितनी दुकानें हैं एक्टिंग सिखाने वाली, वहाँ से आप देखिए एक्टिंग के बेसिक्स ज़रूर सीख सकते हो, लेकिन एक्टिंग आप ऐसे नहीं सीख सकते कोई किताब खोल के या फिर जितना movie मुझे देख पता है के। आपने कोई एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन नहीं की, थिएटर भी नहीं किया? नहीं नहीं, मैं थिएटर जब बम्बई आया था तो थिएटर मैंने 1-2 बार देखा कि यार अस्मिता थिएटर जो है उसमें मैं गया था 2 महीना, बिकॉज मेरा कोई प्लान था नहीं एक्टर बनने का। तो मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आया था यहाँ पे। सो तो मैं, जैसे हमारा चंडीगढ़ में ना डोर टू डोर सॉफ्टवेयर सेल हो जाते हैं, तो मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने बोला कि बम्बई में बहुत पैसा है, सॉफ्टवेयर जाके उधर बेचो, ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ही प्रोग्रेसिव सिटी है, तो क्लाइंट्स भी अच्छे होंगे, ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। तो मैं आ गया। सो वैसे ही घूमते 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 आराम नगर पहुंच गया। तो वहाँ पे ये सब किस्सा मतलब कि हुआ कि मैं बाहर घूम रहा था, किसी ने मुझे कहा कि तेरा लुक जा रहा है, अंदर चला जा, लुक जा रहा है तेरा, ऑडिशन दे दे। उसको लगा वाज एन एक्टर उस टाइम पे, फॉर अ मोमेंट उसको लगा। मैं अंदर चला गया। कौन सी राजस्थानी कड़ी है, अच्छा, मेहनत की बात चली है तो राजस्थानी दाल है, ईशान, इतनी सारी ये जो चीज़ें हैं, स्पेशली दाल बाटी चूरमा तो मुझे बहुत गुजराती कड़ी है, प्यारी लगती है, और ये गुजराती कड़ी, सब में मेहनत लगती है। गुजराती दाल है। और ये सब चीज़ें भी ट्रायल एंड एरर से ही होती है। आप आज अच्छी बनेगी रोटी, कल हो सकता है ख़राब हो, परसों अच्छी बन जाएगी, एक दिन आने के बाद आप आंख बंद करके भी रोटी बना देते हो। तो अब ईशान क्या उस लेवल के एक्टर बन चुके हैं? आप अपने नज़रिए से, फैंस तो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो चीज़ एक अलग है। अब आप समझते हो और ये ऐसा मान लिया है कि आप उस लेवल के हो चुके कि अब आप आंख बंद करके भी एक्टिंग कर सकते हो? नहीं, वो लाइफ है। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। लाइफ जीने के लिए क्लास लगती है? नहीं, नहीं लगती ना, जी रहे हो हर दिन ना, क्लास है। जी रहे हो ना। हाँ। अब उसमें क्या होता है, नहीं रोटी नहीं, अच्छा बेटा, तो मक्के की रोटी चलेगी? हाँ मकई की दे दो। पंजाब से हो? हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि भाई है अभी नहीं, बस थैंक यू। ये किस चीज़ की पूड़ी है? सतपड़ी। ये किस चीज़ से बनती है? आटे की है, ओके ओके ओके, मक्खन डाल दो यार, ये तो जरूरी है, ये शगुन है ये। अच्छा ओके, थैंक यू। और डाल दो, नहीं नहीं, बस बहुत है। हाँ वही जिस तरह एंथुसियाज्म मक्खन में दिखाया था, वही यार ये 1 चम्मच में थोड़ी होगा। बहुत बढ़िया, करेक्ट। बस बस भाई मेरा मत डालो, मेरा बहुत है। तो मैं बोल रहा था जैसे लाइफ जीने के लिए कोई क्लास तो लगती नहीं, बट फिर भी जीते हैं ना। यही बात है कि कुछ सच के मायने होते नहीं है, कभी कभी कुछ सच को झूठ समझ के जीना पड़ता है और कुछ झूठ को सच समझ के जीना पड़ता है। जैसे कि जिंदगी होती है, आपको पता है यू आर गोना डाई, बट आप एक इल्यूजन में जीते हो कि आप हमेशा रहोगे। बट इसमें मज़ा आता है। बट एज एन एक्टर ऑल्सो, जैसे आपने मुझे पूछा हाँ,
कि क्या अब तो आप आंख बंद करके भी एक्टिंग कर सकते हो। कहने को हाँ भी बोल सकता हूँ, तो मैं एरोगेंट लगूंगा, अगर ना बोलूँगा तो बेवकूफ़ लगूंगा। सो आई डोंट कॉल माई सेल्फ एज एन एक्टर, बट मैं ये बोलता हूँ ये इट्स अ क्राफ्ट। आप हाँ। कलाकार हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, डीओपी हो, टेक्नीशियन कोई भी हो, आप हो, ये हो, हम सबका ना क्राफ्ट अलग अलग है, लेकिन कला एक ही है। हम अपने आप को उस श्रेणी में ही डालते हैं कि आर्टिस्ट श्रेणी में। तो कोई सही नहीं होता, कोई खराब नहीं होता, इट्स ऑल एवोल्यूशन। जैसे बोला कि हर रोज हमें कोशिश करते रहना पड़ता है, वो जो हर रोज नॉक होता है ना, दरवाजे पे खटखटाना, वो आपका पोटेंशियल का दरवाजा है, जो आपको रोज खटखटाना है। कुछ चीज़ों को सच मान के, कुछ झूठ को सच मान के, और कुछ सच को झूठ मान के। अब वो आप देख लो, वो आपका सब्जेक्टिव है। अच्छा ईशान, आपसे बात करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बुक्स बहुत पढ़ते हैं, लोगों से गहराई तक बात करने की कोशिश करते हैं, और सोशल नेटवर्किंग काफ़ी आपकी अच्छी है, दिखाई नहीं देती है लोगों को लेकिन है अच्छी। क्या मैं सही हूँ? आप एनर्जी में विश्वास रखते हो, हाँ, वाइब्रेशंस में, एनर्जीज में, हाँ हाँ, भगवान पे भी रखते हो? बहुत ज़्यादा। क्या आपको लगता है आपके अंदर भगवान है? बिल्कुल है, मेरे अंदर भगवान है, बिल्कुल है, इस कैमरा के अंदर भगवान है। बिल्कुल है, हर तत्व में है। सो वही है, जिस दिन आप अपने आप से रूबरू हो जाओगे ना कि ये मैं हूँ, ये मेरी कंडीशनिंग नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर आती है कि देखिए दुनिया में ना हर प्रॉब्लम एक ट्रांजिएंट है। तो ट्रांजिएंट मतलब कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है हर चीज़। खुशी भी ट्रांजिएंट है, प्रॉब्लम भी ट्रांजिएंट है, और आप कुछ भी लगा लो। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा सोशल स्किल जो है, वो डिपेंड करता है वो सामने वाला इंसान कैसा है। मेरी एनर्जी वाइब्रेट अगर उससे रेजोनेट करेगी, उसके अलाइनमेंट में, उसके लेवल पर, तो मेरी बातचीत बहुत अच्छी होगी। अगर मेरी अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं, अगर मैं रेजोनेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। लेकिन मेरे अंदर एक एक ये कह सकते हैं कि एक हिम्मत आ गई है कि मुझे किसी से अगर नहीं बात करनी तो नहीं करनी, अगर मुझे बात करनी है तो मैं करूँगा। सेम गोज विद सोशल मीडिया। जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सोशल मीडिया अब नहीं है, डर बहुत लगता है कि पूरी इंडस्ट्री है सोशल मीडिया पे, और आपको लगता है कि यार अगर आपका सिलेक्शन सोशल मीडिया के फैन पेजेस जो हैं आपकी, या फिर सोशल नॉट फैन पेजेस बट आपका जो पेज है सोशल मीडिया पर, जो एग्जिस्टेंस है आपकी, उस एग्जिस्टेंस पर कितने लोगों की मोहर है एज अ फॉलोअर, तो अगर उसके बेसिस पे आपको अगर काम मिल रहा है तो वो मुझे काम फिर नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सोशल, ये हिम्मत मेरे अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आई। स्पिरिचुअल अवेकनिंग अगर आप इसको बहुत तरीके से तोल सकते हो, इसका वजन बना सकते हो कि कुछ लोग कुछ कहते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कुछ होता है, बट मेरे लिए कि द मोर कॉन्शियस यू आर, कॉन्शियसनेस होती है, अवेयरनेस होती है, जब आपको आपके अपने बारे में पता चलता है ना, तो सारी गेम पलट जाती है। तो आपको रियलाइज होता है मेरी दुनिया तो मुझसे शुरू हो रही है, दुनिया ये रही है, दुनिया मैं हूँ। मैं जिस तरीके से जीऊँगा दुनिया भी उसी तरीके से मेरे साथ रिएक्ट करेगी। कई नहीं, दफ़ा ये भी होता है। आप जिए ना, आप दुनिया के हिसाब से मत जिए ना, कि आप दुनिया जो चाहती है कि आप ये छवि बनाए, आप वो छवि जीना शुरू कर देते हो, तो फिर आप दुनिया के लिए जीने लग गए। तो कहीं न कहीं आप छवि तोड़ने का काम कर मैंने रहे छवि हैं। तोड़ दी। मुझे अभी उस चीज़ के पीछे भागना ही नहीं कि मुझे दुनिया क्या चाहती है कि मैं क्या करूँ। तो आप कभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स ये कभी ओपन नहीं करते हैं? यार ये क्लेम करना थोड़ा-सा बड़ा ही वियर्ड हो जाएगा कि मैं बोलूँ कि मैं कभी इंस्टा पे नहीं जाऊँगा या व्हाट्सएप पे नहीं जाऊँगा। मेरी अभी नेसेसिटी नहीं है, अभी मेरी ज़रूरत नहीं है। कल को अगर मैं प्रोडक्शन हाउस खोल लूँ, इट्स अ सोर्स ऑफ मार्केटिंग ना, मतलब इट्स अ मीडियम टू मार्केट योर बिज़नेस। अब आप खुद भी बिज़नेस, एज़ एन एक्टर वी आर आल्सो वी आर अ प्रोडक्ट। तो आपको अपने आप को अगर फुटफॉल बढ़ानी है, मेटाफोरिकली अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने काम के ऊपर फुटफॉल बढ़ानी है लोगों की, तो दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, आई मस्ट से। लेकिन मेरे मेरे लिए अभी के टाइम पर ये बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर वी आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स इन्फ्लुएंस। तो हम कहीं ना कहीं अपनी एक जो रियलिज्म होता है, हमारा नेचुरल स्टेट होता है, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है बाहर के इन्फ्लुएंस से। तो वो हमें कहीं ना कहीं जो हमारा वो होता है ना, जो परमात्मा ने हमें एक कुछ हुनर दिया है, एक यूनिकनेस दी है, वो कहीं ना कहीं छिपती रहती है। तो आई गेस वो मेरा लालच है कि इसीलिए मैं बाहर का इन्फ्लुएंस अपने क्राफ्ट में नहीं डालता, बिकॉज इवेंचुअली घुमा फिरा के मैं हूँ तो इंसान। मेरे अंदर ट्रेट है, मेरे अंदर डीमन भी है, मेरे अंदर गॉड भी है,
तो डीमन अक्सर बहुत जल्दी आपके ऊपर हावी होता है बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ कंपैरिजन में जब आप रहते हैं तो आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें कर देते हो जो आप ना नहीं चाहते हो आपके साथ या फिर आपके थ्रू किसी और के साथ हो। और इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर क्राफ्ट एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट योर पर्पस टुवर्ड्स योर वर्क, नॉट पर्पस टुवर्ड्स योर लाइफ, पर्पस टुवर्ड्स योर वर्क। अगर मुझे पता है कि मैं शोज़ कर रहा हूँ, मेरा किरदार ये है, मान ठाकुर है अगर मेरा किरदार, तो मान ठाकुर के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, मुझे मिल गया काम। और मैं चैनल से बड़ा नहीं हूँ और मुझे होना भी नहीं है चैनल से बड़ा। चैनल मुझे प्रमोट करेगा, मैं चैनल को प्रमोट करूँगा अपने काम के जरिए। अपने। मुझे चाहिए कि मेरी ऑडियंस मुझे मेरे टीवी पे देखे। मैं अगर उठ के अपनी एक इमेज बना दूंगा, देखिए जो करते हैं वो गलत नहीं है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं या फिर किसी फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, टिकटॉक पे हैं, स्नैपचैट पे, व्हाटएवर, दे आर डूइंग गुड। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये होती है जब सामने वाला इंसान आपको कैटेगराइज कर देता है कि भाई एक एक्टर हो, एक्टर के लिए ज़रूरी है। जब तक ये सब चीज़ें नहीं थी, क्या एक्टर नहीं थे? थे। सो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी थी विदाउट सोशल मीडिया, अभी भी खड़ी है। सो वही है, तो जो आपकी जगह नहीं है उसके अंदर घुसने के लिए आपको प्रेशर नहीं, उसके लिए घुसने के लिए जज्बा होना चाहिए। अब अगर मैं घुसूँ इंस्टाग्राम पे तो वो आउट ऑफ प्रेशर घुसूंगा, आउट ऑफ फियर घुसूंगा, वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। वो एक नेगेटिव एनर्जी है। अब जो मैंने बोला कि कल को शायद मैं जाऊँ, वो आउट ऑफ कहते हैं ना इंथुसियाज्म जाऊँगा। और जब तक मुझे वो इंथुसियाज्म नहीं आएगा, जैसे मुझे आज मेरे काम के लिए आता है कि मुझसे मेरा काम करवा लो 24 घंटा, सॉरी, मैं करूँगा। मेरा भगवान है जो मुझे रोक सकता है और मैं खुद हूँ जो मैं रोक सकता हूँ खुद को। दुनिया का कोई भी इंसान मुझे नहीं रोक सकता मेरा काम करने से। तो वही चीज़ है। सो सेम गोज़ टू सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑल्सो। चलिए ईशान, अपन खाने पे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। घर पे खाना कैसे कर रहे हो आप, ये बताओ। घर पे मेरा जो खाना है वो बहुत सिंपल है। जैसे कि रॉ चिकन लेकर आता हूँ, मैरिनेट करता हूँ और बस वो कुक कर लेता हूँ। एंड चावल होते हैं मेरे एंड वेजिटेबल्स, दैट्स इट। अच्छा, अभी आपने सोशल मीडिया का जिक्र छेड़ा, जैसे कि रानी मुखर्जी हैं, सैफ अली खान हैं, साक्षी तन्वर हैं, तीनों ही अपने अपने कहा जाए तो एरियाज़ में, अपने हुनर में बहुत आगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे नहीं, लेकिन तब भी काम मिल रहा है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपको प्रोमोट करती है कि ईशान तू सिर्फ अपने क्राफ्ट पे ध्यान दे? एक होता है ना कि इनर वॉइस अंदर से निकलती है, और इस चीज़ का कभी फियर नहीं होता कि जैसे कि मुझे पता ही नहीं था, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, आपने हाँ। जैसे बोला मुझे कि रानी मुखर्जी नहीं है सोशल मीडिया में और आपने किनका नाम लिया, सैफ अली खान। मुझे नहीं पता ये लोग सोशल मीडिया पे है भी या नहीं भी है। सी, आप लोग ना देखिए, अभी मैं बहुत ही उस कैटेगरी में हूँ जहाँ पे आप लगा लीजिए मैं ग्रो कर रहा हूँ। ये लोग एस्टैब्लिश्ड हैं, ये एक्टर्स, तो इनका पीआर काम कर देता है। अगर ये इंस्टाग्राम पे हूँ या ना हूँ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये उस एरा से हैं जब ये कुछ नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो इनकी फैन फॉलोइंग तब से। तो वो डर ना होना लाजमी है, क्योंकि इनकी ऑलरेडी पीआर हो चुकी है 30 साल से। आई गेस रानी मुखर्जी की 30 साल तो कंप्लीट 30 हो साल चुके हैं। कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मर्दानी 3 आई है। हाँ, करेक्ट। लेकिन अब सोशल मीडिया पर रहते हैं, आप एक एक्टर हैं, इस्टेब्लिश एक्टर हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, फैन फॉलोइंग होती है, तो आपका मार्केटिंग भी बढ़ती है, आपके पास एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, एक पैसा आता है। पैसा किसको नहीं पसंद है? और जब आप मुंबई में रह रहे हो, आप बाहर से आए हो, जितना मुझे पता है मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो पैसा तो अच्छा ही लगता है। तो फिर वो जब वो पैसा जाता है, तो वो फिर तब बुरा लगता है कि आपने अपने आप को, एक होता ना कि साधु वाले भाव में आ चुके हो कि मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से। देखिए, साधु जीवन जीने में प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बनारस गया था, अभी इस टॉपिक से मुझे एक क्या हुआ, नहीं थैंक यू, तो मुझे एक रियलाइजेशन हिट हुआ। मैं एक गलत ट्रैक पे था, गलत नहीं कहूँगा, लेकिन एक ट्रैक था जहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था चीज़ों को लेके। लेकिन मैंने खुद को, ऐसा होता ना कभी कभी हम कुछ सच हमारे लिए सच होता है, लेकिन दुनिया के लिए वो बचपना होता है, लेकिन हम अपनी ईगो में उस सच को बड़प्पन मान के चलते हैं। करेक्ट। उसको कहते हैं कि ईगो में हम अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, भले ही वो कितना मर्जी बचकान चीज़ हो। तो मैं ये सोचता था कि स्टोइक जीवन जो होता है, जेन मोड
Zen mode, you understand what is Zen mode? Monk, Zen mode means monk mode, stoicism. जैसे बुद्धिज्म में लोग रहते हैं कि मंक जैसा साधु जीवन, साधु नहीं कह सकते, लेकिन जो आप मंक्स लगा लो वैसा। सो देखिए वहाँ पे एक मुझे कोई इंसान मिला, उसने मुझे कहा कि एक इंसान था, व्यक्ति था जो साधु था। वो नॉर्मल इंसान को पागल कह रहा था कि पागल लोग हैं, कि मतलब पागल मीन्स कि मटेरियलिस्टिक जो लोग होते हैं, मतलब कि जनरल नहीं कहा किसी को, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो मटेरियलिस्टिक है वो लोग माया में घिरे हुए हैं ये वो। लेकिन दैट डे आई रियलाइज कि फिर मैं उस इंसान, किसी और इंसान से मिला, उसने कहा कि यार ये तरीका कितना वियर्ड है जीना साधु बन के। आप एज अ इंसान पैदा हुए हो, आप अपनी लाइफ को अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको आपके महादेव ने, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आपकी माता रानी ने, आपको महादेव ने, आपके जो भी भगवान है, अगर उन्होंने आपको ये जीवन दिया है, दिस इज अ ब्लेसिंग, दिस इज अ गिफ्ट। तो आप अगर इंसान जीवन का, इस संसारिक जीवन में गृहस्थ जीवन जीना या नहीं जीना वो अलग बात है, लेकिन अगर संसारिक जीवन नहीं जी रहे हो, संसार में रह के इंसान की तरह नहीं जी रहे हो, तो व्हाट्स द पॉइंट? मटेरियलिस्टिक होना या ना होना वो दूसरी चीज़ है, वो है ईगो ड्रिवन। जब आप चलते हो, आप अगर वस्त्र नहीं पहन रहे हो, और वस्त्र पहन रहे हो, उसमें कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन आप ब्रांड अगर शो ऑफ कर रहे हो, उसमें भी इंसान कोई बड़ा छोटा नहीं होता, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी चॉइस है। अब मैंने यही रियलाइज किया उस दिन कि वो कम्युनिटी बेस्ड है। आप जो नेचर से पैदा हुए हो, जो आपकी कंडीशनिंग हुई है, उस कंडीशनिंग के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्सनालिटी कैरी करता है, और फिर जो कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट करती है आप उसकी तरफ चले जाते हो। करेक्ट। अगर आप चुप रहते हो तो आप इंट्रोवर्ट सर्कल होगा आपका, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आपके जो शोर शराबे वाले लोग हैं उधर आप जाओगे। सेम गोज विद एक इंसान जब पूरी दुनिया से लड़ता थक जाता है, उसको लगता है कि मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, उसको लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट द कम्युनिटी। एंड फिर उस इंसान, कभी आपने देखा है कि इस कैटेगरी का इंसान उधर है? नहीं देखा होगा। कोई शांत से वो बन जाए, लेकिन वो जो केओस से लोग जरूर भागते हैं पीस की तरफ। बिल्कुल। पीस से केओस की तरफ कोई नहीं जाता। सो आई फील केओस में रह के आप इस ऊपर वाले का ये जो गिफ्ट है उसको नर्चर करो, इस चीज़ को एम्ब्रेस करो, इसको ऐसे जियो। बट बिकॉज वही ना, केओस में रहना बहुत मुश्किल होता है। एक समंदर में अगर कश्ती उतारोगे तो आपकी जब तक कश्ती अच्छी नहीं है तब तक आप नहीं चल सकते उस पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप समंदर में उतरोगे ही नहीं कभी। अगर आप समंदर के तट के साइड पे खड़े हो, इट मीन्स आउट ऑफ फियर खड़े हो। सेम गोज विद लाइफ। अगर इंसान पैदा हुए तो इंसान का जीवन जियो, सारे चैलेंजेस, सारे रिस्क वही हैं। अगर आप साइड पे बैठ जाओगे, आगे के रिस्क तो पता ही नहीं। एंड टू इवॉल्व ऑल्सो इन योर लाइफ, आपको ये समंदर क्रॉस करके अगले आइलैंड पर जाना पड़ेगा। करेक्ट है। साधु की तरह जीवन जीना अलग है, साधु बनकर जीवन जीना अलग है। तो मैं क्या सोचूं आपके बारे में कि आप साधु बनकर जी रहे हैं? नहीं, साधु कोई ये टर्म है ही नहीं कि आप अगर अपनी लाइफ में मिनिमलिस्ट होते हैं तो इट इज़ नॉट इक्वल्स टू बीइंग साधु। मिनिमलिज्म अपनी लाइफ में उतारना एक आपका एक कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस के थ्रू आपका एक सोल्यूशन है। इसको संतुष्टि भी कह सकते हैं? संतुष्टि सब्जेक्टिव है। अब कई लोगों को किसी को मार के संतुष्टि मिलती है, कई लोगों को किसी को बचा के संतुष्टि मिलती है। करेक्ट। अभी नहीं, थैंक यू। नहीं, सीरियस नहीं। सो ये सारा गेम सब्जेक्टिव है। अच्छा ईशान, मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, वेरी सीनियर एक्ट्रेस और मुझे भी काफ़ी पसंद है, सुधा चंदन। उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने एक ऐसा मेल एक्टर देखा है जो अच्छे तरीके से रोता भी है, उसके इमोशंस बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलते हैं, जबकि सीरियल्स में माना जाता है कि रोने का काम फीमेल्स का है। आप अच्छी तरीके से रोते भी हो डोरी में, और 12 घंटे तक अगर आप सेट पे हो तो आप फ़ोन बिल्कुल टच तक नहीं करते, सोशल मीडिया कोई प्रेजेंस नहीं है आपकी, तो इससे वो काफ़ी प्रभावित। उन्होंने ऐसा इंटरव्यू में बोला। तो जब इतने सीनियर एक्टर की तरफ से इस तरीके की वाहवाही मिलती है तो कैसा फील होता है? कभी कहा सुधा जी ने आपसे, क्या कहा, किस तरीके की कन्वर्सेशन होती बहुत थी? प्यार करा उन्होंने, बहुत प्यार करती हैं मुझे, और मेरी भी उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। हम लोग तो तब से देखते आ रहे हैं उनको, जब से मैं इतना सा था। तो अब मैं तो सब लोग पता है, मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब से इस इंडस्ट्री में आया हूँ
तब से मेरे सामने जितने भी मैंने अपने सामने कलाकारों को देखा है वो मुझसे बड़े हैं, तजुर्बे में भी, उम्र में भी, और विजडम में भी, नसीहत में भी, ज्ञान में भी। सो मैंने जितना हो सके मैंने उनसे सीखा है। तो मैं एक प्रोडक्ट हूँ उन सबका, थोड़ा 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 थोड़ा। तो मैं एक चुंबक टाइप हूँ। तो मेरे आसपास जो अच्छा व्यक्ति होगा मैं उसकी एक अच्छी चीज़ ले लूँगा। ये मेरा लालच है, क्योंकि मुझे इतना बहुत भरोसा है अपने भगवान के ऊपर कि यार देखो, मन साफ होगा ना आपके साथ अच्छा ही होगा। अगर कहते हैं ना कि अच्छा हो तो अच्छी बात है, ना अच्छा हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। आई गेस ये मैंने उल्टा वो अलग लैंग्वेज में बोल दिया, लेकिन मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। ये बहुत सुनने में आया है हमें ये लाइन, बट हर चीज़ आप ना अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो। एक्टिंग इज नॉट जस्ट अ क्राफ्ट। वो जो आप नुअंसेस पकड़ते हो ना, द वे यू आर कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ कैमरा इज समथिंग वी कैन रिलेट इट विद योर क्राफ्ट, हाउ पॉलिश योर क्राफ्ट इज इन फ्रंट ऑफ कैमरा। बिकॉज अगर मैं देखूं कि हम अब भाई ने अपने बाल इधर करे, सेट करे, तो ये भी तो एक्टिंग है। लेकिन अभी मैं इसकी तरफ कैमरा कर दूंगा, कॉन्शियस हो जाएगा। करेक्ट है। अब ये जो कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करना है, इवेंचुअली हम ऐसे हैं कि हम कॉन्शियसनेस को ना गलत लेते हैं। हम अक्सर, अभी कोई कहे कि यार तेरे बाल, वो कॉन्शियस हो जाएगा। और यही हम मेडिटेशन बात करें तो सब लोग कॉन्शियसनेस के पीछे भागते हैं। तो कॉन्शियसनेस वर्ड खराब है ही नहीं। कॉन्शियसनेस ये बीइंग कंफर्टेबल। हम अपने साथ भी कॉन्शियस नहीं है, तभी कॉन्शियसनेस पाने की एक चाहत है हमारी, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू रिलीजन्स, थ्रू स्क्रिप्चर्स। और अब जब नॉर्मली हम एक क्राफ्ट को लेते हैं तो वहाँ पे भी कोई एक जो न्यू कमर होता है वो कॉन्शियस हो जाता है चीज़ों को लेके। तो हमारी अप्रोच, इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो जब मुझे मेरे सीनियर्स बोलते हैं कि यू कैन डू दिस वेरी वेल, यू आर डूइंग दिस वेरी 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 गुड वे, व्हाट्स योर अप्रोच, और वो मुझसे मेरी अप्रोच पूछते हैं जब, हालांकि पूछते नहीं, लेकिन मैंने भी देखा था वो इंटरव्यू। सो शी लाइक द अप्रोच व्हाट आई कैरी फॉर उन्होंने कहा ये मैं पर्टिकुलर सीखती सीन। हूँ। नहीं यार, वो तो खैर वो तो उनका बड़प्पन है वो जो उन्होंने बोल दिया, बट मैं सीखता हूँ। मैं देखो क्या होता है ना, लाइन कोई भी हो उसको कन्विक्शन के साथ आपको बोलना है। मैंने एक चीज़ समझ ली है कि आप ना बहस मत करो किसी के साथ, डायरेक्टर के साथ और कलाकारों के साथ। आप एक बार ना जो लिखा है स्क्रिप्ट पे वो पढ़ो और एक बार डिलीवर करो। एक्टर की ड्यूटी सिर्फ ये होती है कि लाइन को कन्विक्शन के साथ कैसे बोले, बात खत्म। स्पाइडरमैन है अगर मैं कहूँ, पीटर पार्कर है, वो करता है ऐसे, वो असली में थोड़ी हो जाएगा ऐसे। मैंने ऐसे किया वहाँ पे, पीछे वेब निकला, और वो ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन कन्विक्शन के साथ करता है ना। इंडियन एक्टर से ज्यादा कमाया होगा उसने ये करके, बहुत 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 ज्यादा। अभी भी रॉयल्टीज मिलती होंगी, अभी भी चेक आ रहा होगा। करेक्ट करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक्टर की अब यहाँ पे क्या है, आधे लोग ना उसी में फंसे हुए हैं कि यार ये सीरियल सीरियल क्यों वो करा हुआ है थोड़ा सा, जैसा कि सीरियल के अंदर ये स्क्रिप्ट होती है, सीरियल की स्टोरी क्यों भाई, सीरियल से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं। आप अगर इज्जत के साथ एक मीडियम को, प्लेटफॉर्म को समझोगे और उसके ऊपर काम करोगे, वो प्लेटफॉर्म खराब कैसे हो सकता है। मुझे बहुत चिढ़ है इस चीज़ से, जो बोलते हैं टीवी खराब है। टीवी क्यों खराब है भाई, हम एक प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो आप कैमरे के लिए कर रहे हो, कैमरा थोड़ी बदल जाएगा। लेकिन कई दफ़ा ईशान ये होता है कि टीवी आर्टिस्ट को उन नज़रों से, उन इज्जत और सम्मान की तरफ तरीके से नहीं देखा जाता है। काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको वो सम्मान, वो इज्जत, वो शोहरत मिलती है, लेकिन 20-20 साल काम करने के बावजूद उनको वो नेम, वो फेम नहीं मिलता है जो एक वेब सीरीज़ का नाम, शोहरत होने से उसमें काम कर रहे एक कलाकार को मिल जाता है। जैसे पंचायत वेब सीरीज़ के अगर मैं नाम लूँ, पूरे देश भर में सराही गई, पसंद की गई, उसका एक एक कैरेक्टर फेमस हो गया। बम बहादुर भी फेमस हो गया, जिसके कुछ ही सीन्स थे। लेकिन वहीं अगर हम सीरियल्स की बात करें जो 2-2 साल से चल रहे हैं, 4-4 साल से चल रहे हैं, 6-6 साल से चल रहे हैं, उनके कई दफ़ा सिर्फ लीड एक्टर की बात होती है कि हीरोइन है, ये हीरो है, या उसके साथ में एक नेगेटिव है, 3 लोगों की चर्चा होती है, उनके बाद किसी की चर्चा नहीं होती। तो एक इतना लंबा वो काम करना और एक ओटीटी पे इतना सा छोटा सा काम करना, या किसी बड़ी मूवी में जैसे धुरंधर में किसी ने छोटा सा रोल कर लिया, उसमें इतना नाम मिल जाए, इन सब से कहीं ना कहीं दिल तो दुखता है ना। यार एक चीज़ बताओ मुझे, आपकी लाइफ से पूछता हूँ, आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी 29। 29 है ना, तो आपने शुरू कहाँ से किया था? मैंने मुश्किल से 4 साल पहले। 4 साल पहले शुरू किया था, उससे पहले क्या कर रहे थे आप? उससे पहले मैं पढ़ रहा था, पढ़ा रहा था, ये जब सब पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो आपका गोल क्या था? एक नाम कमाना, अच्छा करना है जीवन नहीं, में, अच्छा बस तो करने, किस डोमेन में? इसी मीडिया फील्ड में ही। मीडिया फील्ड में क्या आप पहुंच गए हो? अभी तो बहुत कुछ बाकी है। एग्जैक्टली। करेक्ट।
समझे? बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको क्या कहेंगे बताओ? काम के लिए भूख, मैं तो काम के जिद लिए है, भूख मानता हूँ। जिद। जिद। अब जब तक आप मरे नहीं हो ना, हम्म तब तक अगर जिद है आपके अंदर, हम्म तो कोई माई का दिना नहीं रोक सकता आपको करने से मेहनत। आप समझ रहे हो? ठीक है, काम नहीं मिला, ठीक है, ओके, बट कुछ लड़ाइयों में ना सिर्फ डटे रहना ही जीत होती है। बिल्कुल। कुछ लड़ाइयों में, जंग में डटे रहना, खड़े रहना, वहाँ पे खड़े रहना बस ही जीत है आपकी। प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ पे हमें लगता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है ना, तो इस प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन ढूंढो। अब एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम रहने दो यार। अब आपका दिल है, आपकी किडनी है, आपके लंग्स हैं, आपको थोड़ी पता कैसे काम कर रहे हैं। अब जब तक आपको थियोरेटिकली एनाटॉमीज की नहीं पता होगी, क्या आप इनका यूज नहीं करोगे? करोगे ना। अगर आप अटक जाओ ओसीडी के चक्कर में, नहीं यार जब तक मुझे पता नहीं होगा, ये तो प्रॉब्लम है, ये तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे जानना है। मर जाओगे? नहीं जानना ना। मरते दम तक आपको मेरे से लिखवा के ले लो, लंग्स की एनाटॉमी क्या है नहीं बता पाओगे। और जानना ही नहीं है। एग्जैक्टली आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये मेरे को नहीं जानना, इस फट्टे में मुझे अपनी टांग नहीं अड़ानी। समझ रहे हो? प्रॉब्लम ये है कि मैंने जो सबसे पहला बोला था, सोशल मीडिया से कंडीशनिंग होती है, इन्फ्लुएंस होता है इंसान। आपको लगता है कि आप सब समेट लो अपनी चादर के अंदर, तो वहाँ पे आप अपनी यूनिकनेस खत्म कर देते हो। जो ऊपर वाले ने आपको हुनर दिया है ना, यूनिकनेस दिया, आप उसको छोड़ के दुनिया जो जिसने ऊपर उठा रखा है ना, जिस स्किल्स को, जिस सेट ऑफ स्किल्स को, आप वो चले जाते हैं उसको लेने। लेकिन अच्छा ईशान, खाना खाते में आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो आपके फैंस हैं, वो आपको जो पसंद करते हैं, वो आपसे बातचीत करना चाहे, आपसे मिलना चाहे, वो कैसे कर सकते हैं? ये फैंस का एक सवाल रहेगा, यार मेरा ना एक क्योंकि आपके भी ऑल इंडिया फैंस हैं। मेरा ना हो सकता है बाहर भी देखते हो। हाँ, तो मेरा एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक्टिव पेज नहीं है मेरा। मतलब एक ऐसा पेज है जिसपे मैं सिर्फ और सिर्फ, होता ना कभी कभार 1 महीना 10 दिन बाद मैं आके मैसेजेस चेक करता हूँ। 0 फॉलोइंग है, 0 पोस्ट है, कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं है। तो जो हमें दिखाई देता है जिसके 15 के फॉलोवर्स है, वो आपका ही है? वो मैं नहीं। वो आपका नहीं है? मेरा वाला बहुत कम है। मेरा वाला जिनको पता है उनको पता है वो कौन सा है। सीरियसली? वो सिर्फ उनसे बातचीत करने के लिए ही रखा हुआ है मैंने, कि 10-15 दिन बाद अगर मुझे उनसे बातचीत करें, व्हाई फॉर द एक्नॉलेजमेंट। ओके। कि देखिए ये बहुत मैं ब्लेसिंग मानता हूँ इस चीज़ की, कि आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो, सोशल मीडिया पे नहीं हो, ट्विटर पे नहीं हो, यूट्यूब पे नहीं हो, फिर भी उन लोगों ने मेरी प्रेजेंस बनाकर रखी हुई है सोशल मीडिया पे। तो ये आशीर्वाद है उनका, मैं ये मानता हूँ। तो वो एक्नॉलेज करने के लिए आई गो देयर। अच्छा, इस कॉलेज लाइफ में कैसे थे आप? किस तरीके के यार स्टूडेंट मैंने थे? बोला ना मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड हूँ। मैं म्यूजिक में था उस टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में था कि यू नो आई वांट टू, आई यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स। आई वाज वेरी गुड एट सिंगिंग। सो अभी भी हूँ, बट मैं गाता नहीं हूँ। तो गाने किसके पसंद थे यार मैं आपको, उस या अभी टाइम भी पे हैं? एनरिके इग्लेसियस सुनता था, आतिफ असलम के गाने, सोनू निगम के गाने, और ऐसे बहुत थे मेरे। एक बुलेवार्ड ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स था सॉन्ग, ग्रीन डेज, लिंकन पार्क हो गया, नंब हो गया, इन दी एंड हो गया, ये सब मैं सुनता था, गाता था। आई यूज्ड टू हैव माय गिटार विद मी। कभी गुनगुनाते हो कि नहीं, या फिर आप कैमरे के सामने अभी गुनगुनाओगे नहीं? यार मैं प्रैक्टिस ही नहीं है यार, ये क्यों मतलब? थोड़ा सा कुछ भी जो आपके दिल के करीब हो गाना, कोई सा भी। नहीं नहीं यार, अभी मैं जिस चीज़ की प्रैक्टिस में हूँ मैं हाथ नहीं लगाता उस चीज़ को। सो वही है। तो मैं स्कूल में म्यूज़िक में था, तो मुझे था कि मुझे सिंगर बनना है। उस टाइम में मेरे दिमाग में था कि मुझे आई वांट टू बी अ सिंगर। तो फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो इंजीनियरिंग शुरू करी मैंने, तब भी मेरे दिमाग में सिंगिंग ही था। सो मेरा एक बैंड था कॉलेज में, तो हालांकि वो नहीं हो पाया जैसा सोचा था, बट फिर मैं अपने म्यूज़िक बनाता था और लोगों को बेचता था। आई यूज्ड टू कंपोज म्यूज़िक एंड आई यूज्ड टू सेल टू रैपर्स होते थे जो पंजाब में रैप करते थे। उस टाइम पे बहुत फेमस था 2012-2011 के टाइम पे। सो मैं म्यूज़िक बनाकर उनको बेचता था। जैसे आज के टाइम पे आप ऑनलाइन जा सकते हो, $5 में आपको साउंड ट्रैक मिल जाता है। एंड उस टाइम पे मैं लोगों को बनाकर बेचता था और मैं ऑनलाइन भी बेचता था। अच्छा, आपने अभी एक, जब आपने बोला ना कि एक एक्टर का काम होता है किसी एक डायलॉग को अच्छी तरीके से डिलीवर करना, मुझे एक मूवी याद आ रही है, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 1980s की ही है, नमकीन मूवी, संजीव कुमार और शबाना आजमी, और काफ़ी सारे उसमें बड़े बड़े दिग्गज कलाकार उसमें रहे हैं। फिर बात कर लें बर्फ़ी की, जिसमें एक्टर एक्टिंग करता है
लेकिन उसके डायलॉग्स नहीं होते क्योंकि वो गूंगा है। जैसे कि बर्फी में अपने रणवीर और शबाना आजमी नमकीन। जब इस तरीके का कैरेक्टर अगर मिलता है, सपोज आपको मिलता है, तो कितनी ज़्यादा आपको उस मेहनत से और ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपके पास डायलॉग्स नहीं है, आपको सिर्फ आँखों से ही सब कुछ काम करना है। देखिए इट ऑल डिपेंड अपॉन योर इनपुट। वो कंडीशनिंग के ऊपर है कि आपकी कंडीशनिंग कैसी है, आप अपने काम को कितना सीरियसली लेते हो। मुझे एक्टर रणबीर कपूर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे प्रियंका चोपड़ा एज एन एक्टर बहुत अच्छी लगी थी। बर्फी में, राइट, बर्फी में थी ना। एंड दोनों सही है। सो अब हम एक नोट से एक्टर को भी डिफाइन नहीं कर सकते, वर्सटैलिटी होनी चाहिए एक एक्टर के। अब कहते हैं ना कि एक सुर से आप गाना नहीं बना सकते, 7 सुरों की ज़रूरत है। और गाने की भी वैल्यू तभी होती है जब उसका फैकल्टी हो। फैकल्टी मतलब क्या, उसको गाना बजाने वाला हो, क्योंकि हारमोनियम इन इटसेल्फ इज नॉट अ म्यूजिक, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। लेकिन म्यूजिक बनाने के लिए हम कहते हैं हारमोनी होनी चाहिए। अगर मैं कुछ भी उसमें स्केल्स दबा दूं तो गाना नहीं बनेगा और अप्रिशिएट भी नहीं होगा। सो उसके लिए एक फैकल्टी चाहिए कि वो अच्छा हो या बुरा हो, वो बजाने वाला कोई हो, फिर उसके बाद चीज़ें बनेगी। वो हारमोनी के लिए एक एक्टर को जज करने के लिए आई गेस उसकी वर्सटैलिटी का मीटर उसके काम से पता चलता है। अब हमने धीरे धीरे जब देखा, जब बर्फी बनी थी तब रणबीर कपूर की इतनी वर्सटैलिटी नहीं पता चली थी। फिर जब एनिमल देखी, ब्रह्मास्त्र देखी, फिर उसके संजू बाद देखी। संजू देखी। अब विक्की कौशल की अगर मैं कहूँ तो वो मूवी थी सैम बहादुर वाली, वो थी। फिर उसके बाद हमने छावा देखी, फिर उसके बाद हमने एक दो मूवीज और देखी जिसमें संजू के अंदर भी रोल था, मसान उनके देखी। दोस्त का। मसान देखी, मसान पहली मूवी थी। हाँ। एंड आई फील जो एक्टर्स होते हैं ना स्टारडम से पहले, जब वो वल्नरेबल ज़्यादा होते हैं, उनका एक रॉ वर्क तब पता चलता है, बिकॉज कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं उनको कि आई एम अ स्टार। वो जब वो एक डबल कोट के अंदर आ जाता है ना, मैं एक स्टार हूँ, मुझे स्टार भी प्रूव करना है खुद को और मुझे अपना एक ऑरा मेंटेन करके रखना है, वो प्रॉब्लमेटिक होता है सबसे ज़्यादा। कि इंडिया के अंदर अब मुझे वही लगता है कि एज एन एक्टर से ज़्यादा एज अ स्टार पीपल यू नो उस चीज़ को लाइमलाइट मिलती है। अभी तो अच्छा हो गया ओटीटी की वजह से कि हर इंसान को, हर काम मिल कलाकार रहा को है। काम मिल रहा है, और उनका काम नॉट जस्ट बिकॉज उस क्राइटेरिया के अंदर अगर आता है तो वो लाइमलाइट में आता है, अदरवाइज हर एस्पेक्ट में वो चीज़ लाइमलाइट में आ रही है। आपकी वोकल टोनालिटी कैसी है, आप कैसे दिख रहे हो, अभी सिर्फ क्राइटेरिया नहीं रहा। आपका कद छोटा है, आपका कद बड़ा है, आप मोटे हो, पतले हो, गंजे हो, आपके बाल हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस है बढ़िया कि नहीं है, आप गांव के हो, आप आपकी बोली शहर कैसी के है, हो। कोई मैटर नहीं करता। अभी एक स्टोरी है जो 4 मोर शॉट्स है और एक है जो मिर्ज़ापुर है। करेक्ट। दोनों का पोलैरिटी देखिए। सो और हर तरीके का कैरेक्टर चाहिए लाइफ में। हर तरीके का कैरेक्टर चाहिए, और एक एक्टर को जज करने के लिए अभी मीटर इतना बड़ा है ना। और मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि टीवी में बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ को प्रैक्टिस करने का, अगर आपकी अप्रोच वैसी हो तो। तो आप स्पॉटिंग वगैरह भी नहीं अच्छी लगती आपको करवाना? सो आपने एक बार क्वेश्चन को वो रिजॉल्व वो कर दो हम्म। कि आपने बोला था अगर मुझे ऐसा मिले तो मैं क्या करूँगा। हाँ हाँ हाँ। मुझे ऐसा मिले हैं बहुत। ध्रुव तारा में मैंने कम से कम 8-9 वेरिएशंस दिए हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ डिसगाइज लुक था कि एक दिन काम था, एक दिन नहीं, कम से कम 5-5 दिन काम था, और उस कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करना था। तो उसके जो छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं कि हाँ यार, मेरा ये वाले कैरेक्टर के अंदर ध्रुव का इंस्टेंस नहीं पता चलना चाहिए। ध्रुव का हंसी अलग है, लेकिन इस कैरेक्टर का हंसी अलग होना चाहिए, उसका बात करने का तरीका अलग होना चाहिए। सो ये प्रैक्टिस होती है आपकी, आप पॉलिश होते हो। तो मैंने उसमें पागल वाला भी किया था एक, जब ध्रुव पागल हो गया था तो मैंने लड़ झगड़ के, मैं आपको बताऊं, दे वर नॉट अग्रीइंग ऑन दिस पॉइंट कि अग्रीइंग टू दिस पॉइंट कि मुझे गंजा होना चाहिए। वो कहते हैं गंजा मत हो, मेरे क्रिएटिव्स कहते हैं गंजा मत हो। मैंने कहा यार, अगर आप मुझे पागल कर रहे हो तो गंजे से अच्छा लगेगा। तो आप रियली गंजे हो तो रहे थे? मैंने उड़ा दिए बाल, मैंने जिद करके अपने बाल कितने उड़वा दिन का दिए। शूट था? वो था 3 महीना 4 महीना मैंने शूट किया वो पागल करो। पागल का। बट वो प्लान हुआ था 1 महीने का, 20 दिन का, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया 2 महीना, 2-2.5 महीना, जस्ट बिकॉज वो खिल के आ गया। क्या होता है कि एक एक्टर की बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ उसका लुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आप एक लुक पे ही फोकस नहीं डाल सकते, और आप सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज पे, आपको सब चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ती है। जैसे एक गाड़ी है,
गाड़ी एक पहिए पे नहीं चल सकती, 4 पहिए चाहिए। और आप सिर्फ 4 पहिए लेके गाड़ी नहीं बोल सकते, उसके अंदर पेट्रोल होना चाहिए, शीशे होने चाहिए, ऊपर से चढ़े हुए सीट होनी चाहिए, सब सीट कुछ होनी होना चाहिए। चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलोगे तब वो एक गाड़ी कहलाएगी। गाड़ी के लिए। सेम गोज़ विद एक्टर। अच्छा ईशान, कभी फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हो घूमने के लिए? मैं पहले जाता था, अब नहीं जाता कहीं। अभी मैं सिर्फ यार अभी मैंने यार ये फेज़ चल रहा है लाइफ़ का जहाँ पे ना सॉलिट्यूड को मैं ज़्यादा एम्ब्रेस कर रहा हूँ। तो हो सकता है फैंस ये पूछ ले, तो आप इतने सीरियस सदा रहते हो कि कभी हंसी मजाक के मूड में भी रहते हो, कभी ऐसे फन एंटरटेनमेंट इन सब ये में? डिपेंड अपॉन, मैंने बोला ना सबसे पहली चीज़ जब हमने इंटरव्यू शुरू किया था मैंने बोला था रेजोनेट मैं कैसा कर रहा हूँ, कहाँ क्या ज़रूरत है कहने की। मैं उस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि यार लाइफ को बड़ा ऐसे लो वैसे लो वैसे लो, नहीं, इट डिपेंड्स, इट फ्लोज। एवरीथिंग इज लाइक अ बॉल ऑफ एनर्जी। मैं एक एनर्जी का बॉल हूँ, आप एक एनर्जी के बॉल है, और वी कैन मॉड्यूलेट आवरसेल्व्स इन एनी फॉर्म। और वो फॉर्म मैं जो बोल रहा हूँ वो है स्टेट ऑफ माइंड, मूड आपका। तो मैं यूजुअली 99.9% ऐसा ही रहता हूँ। ओके, कॉलेज वाले जो दोस्त हैं, स्कूल वाले हाँ। हैं, वो क्या कहते हैं आपको? कॉल वॉल करते हैं तो क्या कहते हैं? वो यही बोलते हैं, नहीं सोचा था ऐसा कि तू एक्टर बन जाएगा। यार तू क्या क्या था, क्या बन गया? हमें तो लगा था तू सिंगर विंगर बनेगा, कि रेस्टोरेंट में गाना गा रहा होगा। मैं- एंड मम्मी एंड फैमिली ये सब क्या कहती है? वो बहुत खुश है। शौक तो उनके लिए भी है, हम्म। बट रहने तो शौक में। तो ये बचपन से कभी नहीं था, ये एकदम एक्सीडेंट कह सकता हूँ मुझे एक्टर, देखो हीरो बनने की चाह सब में होती है। अगर मैं आपको बोलूँ हीरो बनना चाहोगे, आप बोले हाँ बनना क्यों नहीं चाहूँगा, मौका मिल जाए तो ये इंडिया के अंदर है। क्योंकि हमें इंडिया में फीड किया जाता है, स्पून फीड किया जाता है, दिखाया जाता है कि हीरो को कितनी वो मिलती है, थोड़ा सा तैयार हो जाओ घर में ही तो हीरो पापा को मम्मी कितनी कह ही देते इज्जत हैं। मिलती है, हीरो को यार हीरोइन मिलती है, हीरो को गाड़ी मिलती है महंगी, हीरो को घर मिलता है, इतना तामझाम मिलता है, तो वो हम उसके बाय प्रोडक्ट से खुश होते हैं इंडिया में। लेकिन एक्टर एक्टर नहीं, कोई बचपन से बोलता है मुझे एक्टर बनना है, बोला मेरे को हीरो बनना है। हीरो बनना है। वो सबको बनना होता, मुझे भी बनना था, लेकिन मुझे एक्टर कभी नहीं बनना था। हम्म। बट इस फील्ड में रहते रहते जैसे आपका श्वास है, जैसे आप सांस लेते हो, आपको रियलाइज होता है कि जीवन कितना अमूल्य है। तो आप जब एक्टिंग करते हो ना, जब आपको लगता है कि आपके सोल की सांस है ये, आपका सोल अलाइव है, जब आप एक अपने फील्ड पर होते हो, आपको फील होता है कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, मकसद मिल गया है। और एक एक इंस्टेंट रेवलेशन होता है, पता है मुझे ध्रुव तारा में जब मैंने पागल वाला रोल किया, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इस एक्टिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकता। जहाँ आप बनने नहीं वाले थे। मैं बंदे, क्योंकि मुझे दो शोज लगे ये रियलाइज करने के लिए, क्योंकि इंसान घुसता है पैसे के लिए, लुक्स है, शक्ल है, ठीक है आप चले गए, लेकिन सीरियसनेस जो काम की होती है, लाइफ के प्रति हो गया या काम के प्रति हो गया, तो मैंने वही बोला कि कलाकार को कलाकार आप ऐसे नहीं बना सकते, किताबें पढ़ा दो, 4 लोगों से ज्ञान दिलवा दो, या फिर आपका तजुर्बा ज़िंदगी जीने का जो रास्ता है जो आपने चुना है, अगर भेड़ चाल में चलोगे तो कभी रियलाइज़ नहीं होगा। कुछ रास्तों में आपको कांटे चुभेंगे और आपको वो सहते-सहते उस पे चलना है, देन यू विल रियलाइज़ द ब्रूटल रियलिटी ऑफ लाइफ एंड द ब्लिसफुल रियलिटी ऑफ वर्क। तो अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, क्या करने वाले कुछ हो, नहीं पता कहाँ यार, देखने वाले हैं कुछ आपको? नहीं पता यार अभी मुझे। मैंने मॉक शूट दिए, कम से कम 6-7 तो मॉक शूट दे चुका हूँ। लेट्स सी क्या होता है लाइफ में। मैं कभी कुछ प्लान नहीं करता, जो होगा देखा जाएगा। भगवान है, मेरे गणपति है, आशीर्वाद उनका है, आपका है, मेरे एडमायरर्स का है। क्योंकि मैंने तो यार ये नहीं सोचा था कि मैं एक्टर बन जाऊंगा, मेरे को तो ऊपर वाले ने हीरो बना दिया। तो अभी आप जैसे एक स्ट्रगलर होता है या जो बिल्कुल शुरुआती दिनों में है, वो जाता है कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर्स के पास, ये आप अभी भी कर रहे हो कि अब अपने आप नहीं खुद अभी काम नहीं, मिलता अभी है? अभी नहीं करता। अभी कैसे, तो आप किस रोल को हाँ बोलते हो, यार किस मैंने तरीके के ना रोल्स को हाँ सच्ची बोलोगे? बोलूं, विद गॉड ग्रेस मैं हमेशा ऊपर वाले से हाथ जोड़ता हूँ, मैंने कभी किया नहीं। ऐसा रोल चाहिए। मैंने कभी भी अपना प्रोफाइल इधर उधर नहीं भेजा। स्टार्टिंग में व्हाट्सएप के थ्रू जब नया नया आया था, तो मैंने ज़रूर ऑडिशन दिए। ऑडिशन ज़्यादा दिए मैंने, मतलब ज़्यादा भी नहीं कहूँगा कि मैंने जो ऑडिशन दिए 10 में से ऑडिशन दिए तो 3 क्रैक हो गए। और मैं हर जगह प्रोफाइल लेकर नहीं गया, बिकॉज मुझे मेरा काम मिल गया था स्टार्टिंग में ही।
2019 से मैं काम कर रहा हूँ, 2019 में ही मैं आया था। विद इन 4 मंथ्स आई गॉट माई वर्क। तो सबसे पहले मैंने शुरू किया इससे अपना टीवी में ज़िंदगी मेरे घर आना, फिर मैंने गुड़ से मीठा इश्क, फिर ध्रुव तारा 2 साल चला, फिर डोरी 1 साल चला, मतलब 1 साल के 2025 में। तो स्टार्टिंग मैंने बेबाकी से की थी। तो वही है, मेरा कैमरा के साथ जो एक रिलेशन है वो बहुत सरियल है। सो वही है कि आप बस गो विद द फ्लो जाओ, लाइफ के साथ जाओ और अपने काम के साथ जाओ, कुछ मेहनत करो यार, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है। आपको क्या कहते हैं ना, जब तक कोई चीज़ टॉलरेबल है वो रेलेवेंट है। जब तक मेहनत टॉलरेबल लग रही है आप करो। जिस टाइम आप थक जाओगे तो आपकी ज़िंदगी का सुख कुछ और होगा, दुख कुछ और होगा। फिर वही जो बोला था, हर रोज़ पढ़ाई होती है, हर रोज़ आपको दरवाज़ा खटखटाना है। दैट्स व्हाई वी प्रे एवरी डे, वी स्लीप एवरी नाइट, वी वेक अप एवरी मॉर्निंग। क्योंकि हम रोज़ मरते हैं, हर रोज़ ज़िंदा हो जाते हैं। क्योंकि मरते आप सोते-सोते भी मर सकते हो भाई, हाँ, सांस है कभी भी बंद हो सकती है। आपको नहीं पता। सो आई गेस अगर आपको ऊपर वाला चांस देता है हर रोज़, तो हमें सीखना चाहिए कि हाउ टू फॉरगिव खुद को भी, खुद को माफ़ कैसे करें, खुद को माफ़ कैसे करें, खुद को चांस कैसे दें कि चलो फिर ग्रो करते हैं, लेट्स फाइट। क्योंकि आपको अपने इनर डिमन से लड़ना पड़ता है बहुत सारी। आउशान, खाना भी खाते जाओ, आपने तो काफ़ी कम खाया है, मैं तब से मैं लगा बहुत हूँ। ही कम ही खाता हूँ यार, मैं बहुत कम खाता हूँ। बहुत टाइम हो तो गया मैं किस इधर तरीके का गया खाना था। पसंद है? पसंद यार का भी मुझे कुछ है मैं ऐसा? खाने का शौकीन हुई नहीं। बिल्कुल भी मैं नहीं। नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ का शौकीन नहीं हूँ, मैं सिर्फ काम का शौकीन हूँ। मुझे काम दे दो, मेरे काम के अंदर खाना आएगा तो सारा खा जाऊँगा, पूरी बारात का खाना खा जाऊँगा मैं, अगर मेरा टेक डिमांड करता है वो तो। अदरवाइज़ आई एम वेरी यार, मैं बहुत ब्लैंड हूँ यार इस मामले में। मेरे लिए मेरा काम रंग भरता है मेरी ज़िंदगी में। एंड आई गेस वही चीज़ है जो तभी बोला ना मैंने, मेरा श्वास है मेरा काम। तो आजकल ओटीटी पे या फ़िल्म्स कौन-सी देख रहे हो? देखने जाते हो कभी? मैं नहीं देखता, आई डोंट वॉच मूवीज़ मच। मैं ओटीटी भी नहीं देखता, मैं मूवीज़ डाउनलोड करता हूँ, मैं देखता हूँ। वर्ल्ड सिनेमा कह लो आप उसको, कि कभी मैंने ईरानियन मूवी देख ली, कभी मैंने जापानीज़ कंटेंट देख लिया, कभी मैंने कोरियन कंटेंट देख लिया, कभी मैंने अ, अभी जैसे मैं फौदा देख रहा था। फौदा देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। फौदा इज़ अ गुड सीरीज़। तुर्किश शो देख लिया है। नेटफ्लिक्स पे कि अमेज़न? यार ये मैंने डाउनलोड करा था, पता नहीं, मे बी नेटफ्लिक्स पे होगा फौदा। बहुत अच्छा है। और नेटफ्लिक्स पे कभी-कभार देख लेते हैं कुछ-कुछ, बट मैं प्रेफ़र करता नहीं, क्योंकि यार किताबें पढ़ना ज़्यादा बेटर है। मुझे ऐसा लगता है। देखो विजुअल कंटेंट देखो, लेकिन आप बहुत ही लिमिटेड हो जाते हो जब आप विजुअलाइज़ कंटेंट विज़न किसी और की विज़न देख रहे हो ना आप, कि आपने जो शॉट किया वो आपने अपनी विज़न के अकॉर्डिंग किया। तो मेरा ये मानना है कि आप पढ़ो और अपने हिसाब से विज़न उसका डिक्लेयर करो कि ये होगा। तो उससे जब आप ऑन फ्लोर होते हो, जब आप स्क्रिप्ट में पढ़ते हो, तो आपके सारे घोड़े दौड़ते हैं दिमाग के। अच्छा, इस सीन को ऐसे भी कर सकते हैं, इस सीन को ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एक्टर्स आई गेस दिस इज़ वेरी गुड। अच्छा, जब आप सीरियल्स कर रहे थे, डोरी है, बेबाकी आपने ओटीटी किया और जितने भी आपने किए, इस वक्त कोई कंट्रोवर्सी आ रही थी क्या? कि फैलाने की कोई कोशिश लेकिन फैल नहीं पाई, ऐसा कुछ यार हुआ था बेबाकी मीडिया के में? टाइम पे तो मैं बच्चा था। बेबाकी के टाइम पे वो तो मैं काउंट नहीं करता। मैं गुड़ से मीठा इश्क के टाइम पे भी बच्चा सा ही था। मैं ज़िंदगी मेरे घराने के टाइम पे भी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आउट ऑफ आई डोंट नो हाउ, बट मेरे जो डायरेक्टर साहब हैं, मेरे पहले शो में थे राइब सिद्दीकी सर। उन्होंने मुझे कार्व किया उस कैरेक्टर के हिसाब से, तो उन्होंने करवा दिया मुझसे काम और वो हो गया। एंड इट लुक्स वेरी डिफरेंट। अगर आप देखोगे वो शो देख के आपको लगेगा यार ये जेन्युइनली ये ईशान है। फिर जो गुड़ से मीठा इश्क था तब मेरे साथ रणदीप सर थे, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा कार्व किया। फिर ध्रुव तारा में वैभव सर ने शुरू किया, फिर वैभव सर के बाद पुष्कर सर आए हमारे डायरेक्टर, फिर उन्होंने तोड़ा हल्का 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 हल्का। तो मैं जो हूँ वो कलाकार और जो मेरे सीनियर्स हैं उनकी बदौलत, और मेरे जो डायरेक्टर्स हैं उनकी बदौलत, और जो मेरे प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मुझ पर एक विश्वास रखा कि ये लड़का कुछ कर सकता है। सो आई गेस आपका क्वेश्चन क्या था? कि कभी कोई कंट्रोवर्सी होने की कोशिश हुई किसी की तरफ से? कोई रिलेशनशिप के र्यूमर्स उड़ा देना, या इसका सेट पे बिहेवियर अच्छा नहीं है, या अच्छे से नहीं बोलता है, काम पे नहीं आता है टाइम पे, जल्दी चला जाता है, ऐसी टाइप की जो चीज़ें रहती हैं हर एक्टर के साथ ऑलमोस्ट जुड़ जाता है।
कभी नहीं हुआ, मैं हूँ ही नहीं, मैं उसमें घुसता ही नहीं, वो मेरी जगह ही नहीं है जाने की। मैं अपना काम करता हूँ, टाइम पे आता हूँ, टाइम पे जाता हूँ, और बस फिर अगले दिन फिर आ जाता हूँ। तो अभी जब आप घर पे जाते हो तो दोस्तों से बातचीत आप कम करते हो, फैमिली आपकी चंडीगढ़ रहती है, तो दिन कैसे बिताते हो? लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद? बंद नहीं है तो फिर तो यार, मेरे दोस्त भी वैसे ही हैं। हम सब लोग होता ना एक एजेंडा पे, अननोन एजेंडा। अननोन एजेंडा। क्या आप मतलब क्या कहूँ आपको, अगर अपना पोटेंशियल सेल्फ पता है कि मुझे ये बनना है, तो आप उसकी तरफ काम करते हो। तो मेरे सारे दोस्त वही हैं। मैंने बोला ना, सारी वाइब्रेशंस हमारी एक ही बराबर है। मेरी गिनती के 3-4 दोस्त हैं बस। तो आपने दोस्त उसी तरीके के चुने या आपको मिल गए? नहीं, वो टिके ही वही है। वो टिके ही वही है। क्योंकि जब आप उस स्पिरिचुअलिटी या फिर आप अपनी पर्सनालिटी आइडेंटिटीज को शिफ्ट करते हो, एक आइडेंटिटी पे जब होते हो तो दूसरी आइडेंटिटी पे, पर्सनालिटी पे शिफ्ट हो रहे हो, बहुत सारे लोगों को वो बॉदर करती है चीज़ कि आप चुप क्यों हो गए। आप अभी ये पार्टी करते थे, अभी आप पार्टी क्यों नहीं करते। पहले यू यूज्ड टू लाइक, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो अर्लियर यू यूज्ड टू लाइक कैपुचिनो, नाउ यू लाइक ब्लैक कॉफी। सो एक ड्रास्टिक चेंज नहीं कह सकते। तो पार्टी सब में नहीं जाते हो? नहीं यार, मैं अभी नहीं जाता, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं जाता। अभी मैं जाता हूँ तो बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के साथ। इवेंट्स जो होते हैं इनमें, क्योंकि उनको- आजकल मुंबई में हर चीज़ इवेंट है, पार्टीज भी एक इवेंट का ही तरीका बन मैं चुका जाता है। हूँ, मैं टेक्नो, आई लाइक टेक्नो, टेक्नो म्यूजिक, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। आई गो अलोन समटाइम्स, समटाइम्स वन ऑफ माय फ्रेंड। सुमड़ी में जाते हैं, सुमड़ी में नाच के आ जाते हैं। अच्छा, सेट पर आप कैसे रहते हो? मतलब सेट पे जब आपका कट हुआ उसके बाद फिर आप क्या करते हो? अपनी कास्ट से बात करते हो कि नहीं? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता, मन बहुत करता है, लेकिन मैं अपने दिमाग में इतना उलझा होता हूँ ना काम में। ऐसा नहीं है वो लोग नहीं उलझे होते, सब लोगों का काम करने का तरीका होता है। मुझे पता है कि मेरा फ्लॉ ये है कि अगर मैं ज़्यादा बातचीत करूँगा तो मैं अपने ट्रैक से हट जाऊँगा। तो कोई ये नहीं कहता कि ईशान बहुत ज़्यादा स्वार्थी है या घमंडी है? ऐसे शब्द आपको सुनने को मिले होंगे, घमंडी शब्द बहुत मिला होगा। क्योंकि दे नो कि हमारे काम से हमारी इज्जत है। मैं एज अ डायरेक्टर भी सोचता हूँ कि मेरा डायरेक्टर मेरी इज्जत तब करेगा जब मैं एक्शन और कट के बीच में काम दिखाऊंगा। जो मैं पैसा ले रहा हूँ वो मैं दिखाऊंगा। उसके बाद मैं चाहे चुप रहूँ, चाहे बकवास करूँ, चाहे मैं गाना गाऊँ या हा हा ही हू करूँ, डजेंट मैटर। वो उनको 2 रुपए भी उनके बैंक में क्रेडिट नहीं होंगे, लेकिन उस एक्शन और कट के बीच में अगर मैंने अपना अच्छा टेक दिया, वो डायरेक्टर का भी काम अच्छा होगा, मेरा भी काम अच्छा होगा, पूरा शो को भी एक एलिवेशन मिलेगा और पूरी टीम को भी एक उत्साह बढ़ेगा कि हाँ वाओ लेट्स डू दिस। वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है मेरे लिए। तो मैं उस चीज़ के लिए अगर कोई सेल्फिश कहता तो हाँ हूँ, क्योंकि मुझे मेरा काम अच्छा चाहिए। मैं किसी को मेरा काम खराब करने नहीं दे सकता। गुस्सा किस बात पे आता है? यार जब लोग कभी सीरियसली आता है नहीं कि लेते नहीं अपना आता? काम, जब लोग अपना काम सीरियसली नहीं लेते। जैसे कि सीरियस सीन के अंदर अगर कोई हाँ हाँ ही करता है, आप डांट देते हो सेट पर? मैं डांटता नहीं हूँ यार। मैं मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा होता है कि मैंने वही बोला ना, आप जब अपने काम को सीरियसली लेते हो, कोई नया आया है मान लीजिए कास्ट में, कोई एक नया, उसका मान लीजिए 4-5 दिन का ही रोल है, आ जब गया। वो पहले दिन समझ में आ जाएगा उसको मेरा। वो पहले दिन समझ में आ जाएगा कि मैं कैसा हूँ। अगर यार वो आपके उसी में होता है, वो जो आपका पर्सनैलिटी बन जाती है, एक ऑरा बन जाता स्टैचर है। जो क्रिएट कर रखा है ना आपने, वो आपके आई गेस ये जो आपका क्या कहते हैं ना, एक मैं वर्ड भूल गया वो, जो आप अपने साथ लेकर चलते हो, नॉट ऑरा बट एक कुछ चीज़ होती है जो आप कैरी करते हो अपने काम के थ्रू, आप रिफ्लेक्ट करते हो। सो वो बहुत ही एविडेंट हो जाता है एक टाइम के बाद जाके, और वो आपकी पूरा का पूरा क्रू ऑलरेडी उसको प्रिपेयर कर देता है उस इंसान को कि बॉस ये तो मत करियो, ये ऐसा ही है। ये ऐसा ही है। और आप जब अपने से मतलब रखते हो ना सिर्फ कि अपने काम से, अपने आप से, तो लोग भी इतने समझदार हैं। दे आर वेरी लवली वे, दे मुझे, मैं यही बोल रहा हूँ कि मुझे मेरे कलीग्स बहुत अच्छे मिले, बहुत अच्छे मिले। उन्होंने जो आपने भी पूछा ना कि एरोगेंट या फिर सेल्फिश या तो ये, उन्होंने कभी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया। शायद उनकी बदौलत ही मैं आज 4 शो करके बैठा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा हमेशा उत्साह बढ़ा कर रखा है। अच्छा, काम की आपको भूख है, आपको एक जिद है, किसके साथ काम करना चाहते हो? एक्टर है, एक्ट्रेस है, डायरेक्टर है, किसके साथ, किस बैनर के साथ काम करना चाहते हो? यार मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है, मैं अपनी मैनिफेस्टेशन सिर्फ एक पे रखूंगा नहीं। मेरे को इस इंडस्ट्री में सबके साथ काम करना है। तो आपके नो लिमिट। जैसे पूछते ना, अक्सर हम मीडिया वाले सवाल हर एक से पूछते हैं, आपका फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस,
डायरेक्टर कौन है आपका, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे सारे हैं यार, जो जिसके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा वो मेरा फेवरेट है। और मैं बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, पता सब एक्टर्स की अप्रोच अलग होती है चीज़ों को देखने की। मेरी अप्रोच थोड़ी सी उल्टी है चीज़ों को लेके, क्योंकि मैं खुद को भी जज नहीं करता, इसलिए मैं सामने वाले को भी जज नहीं करता। अगर किसी ने खराब पिक्चर दी है, दैट डजंट मीन वो हमेशा खराब देगा। खराब ही रहेगी देगा, तो हाँ। मैं उस पर्टिकुलर चीज़ से मैं नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं कहूँ कि अगर मुझे मन है जेन्युइनली, तो मैं यही बोलता हूँ कि मुझे संजय लीला भंसाली की जो मूवीज़ होती हैं, मुझे जो ग्रैंडियर जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आई वांट टू वर्क विद हिम एज अ लीड हीरो। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो ग्रैंडियर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पता है कि एज एन एक्टर ऑल्सो वो मुझे कितना हेल्प करेगा उनके साथ एसोसिएट अगर मैं हूँगा एज एन एक्टर। मेरा ऑब्जेक्ट कुछ चीज़ों को लेके मेरी चीज़ें जो कंडीशनिंग होती है, जो इन्फ्लुएंस होता है, वो बहुत शिफ्ट होगा एज एन एक्टर। तो वो मेरा लालच है, तो आई वांट टू वर्क विद हिम फॉर श्योर। कहीं ना कहीं ये है कि ईशान काम के भूखे थे और आप काफ़ी सिलेक्टिव। अच्छा, किस तरीके की मूवीज़ पसंद आती हैं, किस तरीके का क्राफ्ट पसंद आता है, कि हॉरर है, कॉमेडी है, रोमांटिक है, एक्शन है, थ्रिलर है? कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स मुझे करने में अच्छा जैसे लगता कुछ है। एग्जांपल्स। कॉम्प्लेक्सिटी देखिए वो भी सब्जेक्टिव है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक पागल का रोल है, आप हाँ, बोलोगे यार वो तो सिंपल है, वो तो बच्चों की तरह जैसे हरकतें सलमान करने। ने किया था उस टाइप का। अभी जो ध्रुव तारा में मैंने किया था, अब एक बताता हूँ, अप्रोच की बात होती है, सी इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच। अब मैंने अपना एक किरदार किया, उसमें बोला था पागल वाला रोल करना है। टीवी के अंदर जो हम लोग करते हैं, जो कर सकते हैं, जो एक हमारे पास एक लेवरेज होता है कि हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। वो आपके एटीट्यूड के ऊपर है कि आपको कुछ भी करना है या फिर आपको कुछ तो अलग करना है। तो वो आपके अंदर होना चाहिए, और वो कॉम्प्लेक्सिटी वो डिफाइन करता है कि अब मुझे था कि इसकी लेयर मुझे 7 लेयर चाहिए, 5-6 लेयर चाहिए मुझे इस कैरेक्टर की। मैं सिंगल लेयर पे काम नहीं करूँगा। मोनोटोन लेयर पे काम नहीं करूँगा। मुझे लेयर्स चाहिए इसमें, और वो लेयर होता है, वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितनी लेयर्स को याद रख सकते हो साइमल्टेनियसली। सो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, फौजी भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर मैं देखूँ, और कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कैरेक्टर यार। मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात नहीं है, वो आपकी अप्रोच के ऊपर है। एंड आई फील कि अच्छे डायरेक्टर्स, अच्छे राइटर्स और अच्छी क्रिएटिव टीम के साथ जब आप काम करोगे, वो आपको इतनी फ्रीडम देते हैं, और अगर आपको नहीं देते हैं तो उसके अंदर भी वो लोग खुद कॉम्प्लेक्सिटी डालते हैं। और अगर आप एज अ स्टूडेंट अप्रोच के साथ काम करते हो तो यू विल लर्न अ लॉट। और मुझे सीखना है, वो मेरी इच्छा है कि मुझे सीखना है, मुझे सिखाओ नई नई चीज़ें। सो आई शो यू माई क्राफ्ट। चलो ईशान, अपन खाना खाते खाते बस खत्म मेरा हो करते हैं गया, इस बात को। हो गया हो सीरियसली? गया, एब्सोल्युटली मेरा ये हो गया, कुछ तो लो, मीठा ले लो कुछ। मेरा हो गया। बहुत कम खाता हूँ मैं घूमने कहीं जाते हो? यार। मेरा स्टेपल प्लेस है कहाँ? इधर, 2-3 जगह है मेरी बॉम्बे में, तो आई गो देयर। बताऊंगा नहीं नाम, अच्छा, नाम नहीं बताऊंगा, मतलब बट टेम्पल है? समंदर के किनारे एक अच्छा। एक कैफे है, रिजॉर्ट है, होटल है, ये सब 3-4 जगह हैं जहाँ पे मैं जाता हूँ। सो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो नॉस्टैल्जिया है, जब मैं नया नया यहाँ पे आया था, और जब जेब में मेरे हम लोग बड़ा नाप तोल के खर्चा करते थे, तो आज जब हम बैठते हैं वहाँ पे, जब हम वेटर को टिप देते हैं, तो वो नॉस्टैल्जिया मुझे उधर हिट होता है। अभी भी नाप तोल के खर्च करते हो क्या बेधड़क? अभी भी तक वही मैंने कहा ना, वो सिर्फ उधर मैं उसी लिए जाता हूँ नॉस्टैल्जिया के लिए। इट कीप्स मी ग्राउंडेड, इट कीप्स मी ग्राउंडेड कि देख बेटा, यही वही जगह है जहाँ से तू जहाँ उठा पे है? तेरी जेब में 4 रुपए थे, और ये वही जगह है जहाँ पे तू आज जितने थे उससे ज़्यादा टिप ही देता है उसको, जो सर्व कर रहे हैं आपको। तो आई गेस वो ग्राउंडनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ईशान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी डीप टॉक। और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि जब हम सामने वाले के साथ बात करते हैं, स्पेशली जब हम एंटरटेनमेंट फील्ड के लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सामने से एक बिजनेस झलकता है, कहीं ना कहीं वो काम ही झलकता रहता है। आपने बात काम की ही की, हमने काम की ही बात की, मैंने आपकी ज़िंदगी तक थोड़ा टटोलने की कोशिश की जितना मैं समझ पाया। कई दफ़ा क्या होता है, जितने भी एक्टर्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ उसी बारे में बातचीत करते रहते हैं कि उनको ये पसंद है, वो पसंद है और यही करना चाहते हैं। आपने ये भी बताया, लेकिन उसके साथ साथ आपने डीप थिंकिंग, डीप टॉक जो आपके थे, आपने जो आपके व्यूज़ हैं, तो बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करने में और खाने के साथ साथ।
मज़ा आया आपको। सी बात करने का वहाँ मतलब होता है जहाँ पे आप एक बात अपने साथ घर ले जा सकें। क्योंकि बात करने का मतलब ही वही है, अदरवाइज़ अगर आपको अपनी एनर्जी को डंप ही करना है तो फिर आप इट्स बेटर यू गो फॉर अ वर्कआउट। आप जिम जाओ, लोहा उठाओ, वहाँ एनर्जी लगाओ बेटर है, क्योंकि जब बातचीत हो, वो जो सर्कल ऑफ कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर आप लेन-देन करो, बार्टर होना चाहिए उधर कि आप मुझे कोई अच्छी चीज़ दो और मैं उसको सोक इन करूँ और मैं कुछ ऐसी चीज़ दूँ, नोइंगली, अननोइंगली, क्योंकि आपको कौन-सी चीज़ इम्पैक्ट करेगी वो आपको अभी भी नहीं पता। घर जाके मे बी कल परसों आपको रियलाइज़ हो, अरे यार, सो वो मतलब से नहीं होता, वो अपने आप हो जाता है। वो कई दफ़ा ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है, वो ये करनी भी चाहिए। तो एक मैं ये कहूँगा आपसे गुज़ारिश है कि आपके जो फैन्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे? अब ये इंटरव्यू जब पोस्ट होगा वो ज़रूर देखेंगे और ज़रूर आएँगे। उनका उनके जितने भी सवाल थे मैंने पूछे, आप उनसे कुछ कहना चाहते हो क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आते नहीं हो, कुछ कहते नहीं हो और फैन्स मिल भी नहीं पाते हैं। क्या कहोगे आप कैमरे को देख के कुछ कहना चाहो तो? मैं वही कहूँगा, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया मेरे काम को, मुझे पता है कि मैं इंस्टाग्राम पर नहीं हूँ, बीच-बीच में आता हूँ। जिन लोगों को मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, आई नो वो तो सैटिस्फाइड होंगे, उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों को नहीं मिलता, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं अब क्या होता है ना कि मैं हर मैसेज पे नहीं जाता। मैं देखता ज़रूर हूँ आपके मैसेजेस, मैं देखता ज़रूर हूँ आपकी रील्स, स्टोरीज़, सब 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 चीज़ें देखता हूँ एंड आई एप्रिशिएट इट। मैं तभी बार-बार एक ही चीज़ कहता हूँ, भले मैं किसी पार्टी में जाऊँ, इवेंट में जाऊँ, किसी किसी के इवेंट में, जैसे अभी मैं किन्नरी मैम के बेटे का लॉन्च था, थिएटर से उन्होंने शुरू किया है। तो मैं उधर गया था, तो उधर भी मैंने यही बात कही कि मेरे जो एडमायरर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं मेरा काम, मुझे मेरे काम को सराहते हैं, तो उन लोगों का 50% उन लोगों का आशीर्वाद है, 50% मेरा भगवान और मेरे माँ-बाप का आशीर्वाद है, और मैं बस इन सब के आशीर्वाद का फल खा रहा हूँ। सो मुझसे ज़्यादा लकी कोई हो नहीं सकता, और ऐसे ही सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप भी ब्लेसिंग्स की वजह से हो, ये भी ब्लेसिंग्स की वजह से है। ये पूरा का पूरा ये जो प्रोमाइस है, ये पूरा बिज़नेस है, ये भी किसी न किसी ब्लेसिंग्स के ऊपर ही चल रहा है। सो मैं फ़ोकस देता हूँ ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज़ विद मी, फॉर बीइंग ऑलवेज़ विद मी, एंड आप खुश रहो, स्वस्थ रहो और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो, एंड आई एम श्योर मैं आपको स्क्रीन्स पर बहुत जल्दी दिखूँगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ नया आने वाला है? कुछ ऐसा कुछ आप कहना यार चाहें? मुझे कब अभी तक आ सकता है मुझे कुछ कुछ ऐसा? नहीं पता यार, मतलब मैंने मॉक शूट देख दिया, मुझे कुछ नहीं पता। ओके, जब आएगा तो आप जब आएगा टीवी के आपको सामने, टीवी ओटीटी के के सामने, सामने फ़िल्म के पता सामने चल जाएगा, बिकॉज़ मेरे इनको पता है कि मैं इंस्टा पे भी नहीं कुछ डालने वाला, अगर कुछ होगा भी तो। एंड आई गेस ये अच्छा सरप्राइज़ होता है कि जब आपको एकदम से चीज़ सामने आती है, इट फील गुड, इट फील्स गुड। तो आपको अच्छा लगेगा, जो भी प्रोजेक्ट लूँगा, अच्छा ही होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।